दोस्तों किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, शिकायतें तो तुझसे बहुत हैं ज़िंदगी, शिकायतें तो तुझसे बहुत हैं ज़िंदगी, पर जो मुझे मिला क्या वो सभी के पास है। ज़रा सोचिए दोस्तों, एक बार मेरी बात को बहुत गंभीरता से सोचिएगा। जो मैंने बात अभी आपसे 2 लफ्ज़ों में कही किसी शायर के माध्यम से, सोच के देखिएगा दोस्तों, जो हमारे पास है क्या वो सबके पास है। हो सकता है जो हमारे लिए कुछ नहीं है, किसी और इंसान के लिए वो पूरी दुनिया हो। सोचिए अपने बच्चों के बारे में। जीवन में चैलेंज हैं, ये साबित करता है कि आपका जीवन चल रहा है, वो कहीं रुका नहीं है। तो इस जीवन को निरंतर चलने दें, क्योंकि चलने का ही नाम है। जो ठहर गया वो तो डेड बॉडी कहलाता है दोस्तों। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको डेड बॉडी के नाम से पुकारें? जीवन में सब कुछ परिपूर्ण हो जाए, संभव नहीं है। तो जो भी परमात्मा ने जैसा भी दिया है, जितना भी दिया है, हमें जो नहीं मिलता हम उसकी बहुत शिकायतें करते हैं, दिन रात कोसते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी गाड़ी नहीं है, वैसी घड़ी नहीं है, ऐसे कपड़े नहीं हैं, ऐसा रहने को नहीं है, घर में एसी नहीं है, पापा ने यहाँ एडमिशन नहीं कराया, मम्मी ने ये बना के नहीं खिलाया, हम यहाँ नहीं घूमे, हम फ़ॉरेन नहीं गए। लेकिन जितने भी संसाधन हमारे पास हैं, क्या उनको हमने पूरा किया है? ये और ज़्यादा की जो तलाश है ना दोस्तों, ये हमें ज़िंदगी भर भटकाती रहती है। तो अपने अंदर संयम लाएं। मेरी बात को याद रखें दोस्तों, अगर आप संयम ले आएंगे ना, थोड़ा ठहरना शुरू कर देंगे, संतोष ले आएंगे। आज चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। आप सिर्फ खुद को काबिल बनाइए, पढ़िए, क्योंकि हमारे जो कोचेज़ हैं ना, हमारे जो टीचर्स हैं, वो हमेशा यही कहते हैं, लर्निंग में ही अर्निंग छुपी है। आप पढ़ते रहिए, अर्निंग अपने आप आएगी। चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। खुद की काबिलियत को, खुद की ताकत को, खुद के संयम को, खुद के मनोबल को इतना बढ़ा लीजिए कि आपके दुश्मन आपका हौसला देके परास्त हो जाए। वो परमात्मा धरती पे उतर के आए और पूछे, बेटा तू चाहता क्या है बता। तो जीवन में हर साधन जो आपको मिला है उसका भरपूर प्रयोग करें। ये और का लालच छोड़ के जो मिला है ना, उसी में संतोष करें और उसी में रास्ते निकालें। आप देखिए, एक कदम आप बढ़ाएंगे, परमात्मा 1000 रास्ते आपके लिए खोलेगा। ऐसे लोगों को आपके पास भेज देगा कि आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखें, खुद मोटिवेटेड रहें और सबको मोटिवेटेड रखें। सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। ईगो से कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अहंकार में तो पेड़ ही बने रह जाते हैं, पर धन्य होती है वो घास जो झुक जाती है। जब आंधी और तूफान आते हैं ना, तो मेरी बात याद रखिएगा, आती है जब तेज़ आंधी तो मजबूत से मजबूत दरख्तों को पटक जाती है, और बचती है महज वही शाख जो लचक जाती है। तो दोस्तों, झुकना सीखिए। सहन शक्ति में बहुत शक्ति होती है, ऐसे मेरे पिता मुझसे कहा करते थे। और जैसे जैसे जीवन के अनुभव में, जीवन के दौर में, बढ़ती उम्र के साथ ये बात समझ में आई ना, तो समझ में आया कि ये बात 100 नहीं 1,00,000% सही थी, और इसी में जीवन का सार छुपा है। तो धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता को, उन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया। जो भी संसाधन आपके पास हैं उनका भरपूर धन्यवाद कीजिए, भरपूर उपयोग कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और डाउन टू अर्थ रहिए। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे।